मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है। जी न्यूज पर आरोपी की व्हाट्सएप चैट है। जी न्यूज पर मुस्कान की चैट है, जो कि उसने सौरभ बन करके मुस्कान के नाम से नहीं बल्कि सौरभ की बहन के साथ उसने चैट की थी। व्हाट्सएप चैट मैसेज पर यह कहा था कि मनाली में सब ठीक है, लेकिन जब सौरभ की बहन की ओर से कॉल की जा रही थी तो कॉल नहीं उठाई गई थी और इसके बाद ही सौरभ के रिश्तेदारों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ था। देखिए, मुस्कान इतनी शातिर है, पहले पति की हत्या कर दी, उसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर के वो घूमने के लिए चली गई और वहां वो सौरभ का फोन लेकर के गई थी और उसके बाद सौरभ के फोन से उसकी बहन के साथ चैट करती हुई यहां वो आराम से समय गुजार रही थी। और इन सब के बीच जी न्यूज पर वो एक्सक्लूसिव चैट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उसने मैसेज पर कहा कि मनाली में सब कुछ ठीक है। दरअसल मकसद ये था कि सौरभ के परिवार वालों को कोई शक ना हो कि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हुई है, इसलिए सौरभ का फोन वो अपने साथ लेकर के गई थी। लेकिन जब उस फोन पर कॉल की जाती थी तो वो फोन उठता नहीं था, क्योंकि सौरभ मर चुका था। 3 मार्च को ही 3 और 4 मार्च की रात को सौरभ को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन कातिल मुस्कान अपने प्रेमी के साथ उसके बाद वो घूमने के लिए पहाड़ों पर चली गई थी और सौरभ के पैसे लेकर के वो ऐश कर रही थी। लेकिन इस दौरान लोगों को गुमराह करने के लिए रिश्तेदारों को सौरभ बन करके उसकी बहन के साथ चैट कर रही थी। और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चैट की, लेकिन सौरभ की बहन का कॉल नहीं उठाया। जाहिर सी बात है कि वो सौरभ के नंबर पर उसकी बहन कॉल कर रही थी और सौरभ की मौत हो चुकी थी, ऐसे में वो फोन नहीं उठना था। लेकिन जो चैट कर रही थी उसी से समझ में आता है कि कितनी शातिर थी ये मुस्कान। 28 तारीख को पति के साथ डांस कर रही थी, 3-4 तारीख की रात को पति को कत्ल कर दिया, उसके शव को ड्रम में डाल दिया और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए चली गई। सौरभ का फोन लेकर के गई और यहां गुमराह करने की पूरी कोशिश करती रही। एक बेरहम और चालबाज इस महिला की सारी अब जो है पोल पट्टी अब खुल रही है। और व्हाट्सएप चैट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उसने सौरभ बन करके सौरभ की बहन के साथ चैट की थी और कहा था कि मनाली में सब कुछ ठीक है। तो देखिए, मर्डर के बाद सौरभ बनकर के चैट की, सौरभ की बहन से बात कर रही थी, सौरभ के मोबाइल से बहन को मैसेजेस भेजे, मैसेज में भरोसा दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां एक चूक उससे यह हो गई कि जब कॉल आ रही थी तो वो कॉल नहीं उठा सकती थी और ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से सौरभ के परिवार को शक हुआ था। लेकिन मुस्कान की चालबाजी, मुस्कान की पूरी प्लानिंग अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। किस तरह से उसने बड़ी ही सफाई के साथ अपने पति का कत्ल कर दिया, उसके सीने में खंजर उतार दिया, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ चली गई घूमने के लिए पहाड़ों में जाकर के। वहां पर अपने पति जिसको उसने कत्ल किया था उसके पैसों से ही ऐश कर रही थी और इस दौरान गुमराह करने के लिए लगातार वो चैट कर रही थी। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, परिवार को शक ना हो इसलिए उनके वो सौरभ के फोन से चैट करती रही। कितनी शातिर और कितनी चालाक थी ये महिला, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बिल्कुल, अपने पति का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने पुलिस से बचने के लिए तमाम वो शातिर हथकंडे अपनाए जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे वो चढ़ी गई है और उससे पहले ये पूरी प्लानिंग जो है बाकायदा पिछले साल से ही रची जा रही थी, जिसमें 25 फरवरी को पहले बार इसको एग्जीक्यूट करने की प्लान किया गया था जब सौरभ जो है यहाँ अपने घर पे आया था। लेकिन तब ये कामयाबी नहीं हुए तो फिर 3 और 4 की रात को जो है उसको कत्ल किया गया। खाने में नशीली दवाई मिलाई गई थी और उसके बाद हत्या की गई थी। उससे पहले बाकायदा ड्रम खरीदा गया था, चाकू खरीदे गए थे, सीमेंट खरीदी गई थी और इस वक्त उसकी शातिर चालों की एक एक गवाही जी न्यूज़ जो है दिखाएगा। हमारे साथ जो फरमान है जिससे कि मुस्कान ने सुबह 9:30 बजे ये ड्रम खरीदा था, उससे पूछते हैं। फरमान, तारीख याद है कितने बजे मुस्कान आई थी और क्या अकेले आई थी, कितने में ड्रम खरीदा और कैसा ड्रम था ये बताइए। अकेले आई थी वो और 1100 रुपये में ड्रम खरीदा है और रिश्ते में मैंने बाहर रख दिया था, वो लेके चले गई थी। तो किस में लेके गई थी, कोई साथ में था या? राशन के लिए लेके गई थी, केकम से राशन के लिए, गेहूं के लिए चाहिए, बस पानी के लिए, बस फिर चले गई थी। अच्छा, ड्रम खरीदने आई थी, हाव भाव से क्या लग रहा था? कुछ लग रहा था कि दिमाग में है, परेशान है या कुछ करने वाली है, या बिल्कुल सामान्य थी? कुछ भी डर नहीं था, जैसे मैं घाक हमारे पास पानी के लिए ऐसे आई थी, लेके चले गई, कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं।